ये वो मस्जिद है जहाँ पर इमाम हुसैन इस्लाम का कटा हुआ सर रखा गया था। ये मस्जिद ना कूफा के अंदर है ना नजफ़ के अंदर है, उसके दरमियान में। यहाँ पर लंगर चल रहा है, सबीलें चल रही हैं माशाअल्लाह। ऊपर से शावर सिस्टम लगाया हुआ पूरा का पूरा, हल्की हल्की फुहार आ रहा है। इसी मस्जिद के अंदर बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहाँ पर नबियों ने या इमामों ने नमाजें अदा की हैं। उस मस्जिद की फजीलत का क्या आलम होगा जहाँ पर नबियों के घर हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं और मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। इस टाइम नजफ़ अशरफ में मौजूद हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम का शहर। यहाँ पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है। तो हम नजफ़ अशरफ के अंदर जो अतराफ़ की ज़ियारत हैं, जो मुक़द्दस तरीन मकामात हैं, वहाँ पर जाने वाले हैं। आपको दिखाते हैं कि वो मुक़द्दस तरीन मकामात कैसे हैं और उनकी क्या फजीलत है। तो ये सामने ज़ायरीन के लिए हमने बस मंगवा ली है। इस बस के अंदर चलते हैं, आपके साथ शेयर कर दे सारे मकामात। चार सफ़र है, चार सफ़र को देखें आप माशाअल्लाह, किस तरह लोग मशी कर रहे हैं, किस तरह लोग नजफ़ से करबला की तरफ जा रहे हैं। ये देखें माशाअल्लाह, लोगों ने सफ़र इश्क जो है ना वो एक सफ़र से स्टार्ट कर दिया होगा। माशाअल्लाह जी, इराक़ के अंदर देखें खजूरें भी लगी हुई हैं माशाअल्लाह। ये देखें सामने है मस्जिद, मस्जिद के अंदर पहुंच चुके हैं। इस मस्जिद की फजीलत बताते हैं आपको। ये वो मस्जिद है जहां पर इमाम हुसैन इस्लाम का कटा हुआ सर रखा गया था, मस्जिद हनाना। तो वहां पर हम पहुंच चुके हैं। ये नजफ़ अशरफ के अंदर है। ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद हन्नाना। ये सन 36 हिजरी में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हुक्म से तामीर की गई। हन्नाना बना है हन्ना से। हन्ना कहते हैं रिक़्क़त क़ल्ब, दिल की गहराई से रोना। इस मस्जिद को इसलिए हन्नाना कहा जाता है कि ये मस्जिद 2 मरतबा आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के गम में रोई है। पहली मरतबा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शहादत के वक्त इसने गिरिया किया, जब मौला का जनाजा यहाँ से इस तरफ से गुज़रा, नजफ़ अशरफ ले जाने लगे दफन करने के लिए, यहाँ से गुज़र हुआ तो उस वक्त इस मस्जिद से रोने की आवाज़ बुलंद हुई। दूसरी मरतबा जब सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यहाँ पे आया 11 मुहर्रम को, तो उस वक्त में जो है वो इस मस्जिद ने दोबारा से जो है वो गिरिया किया। मतालिब और भी हैं, लेकिन उसमें जो सबसे मशहूर मतलब हैं वो ये 2 मतलब। और यहाँ पर इमाम हुसैन इस्लाम का सर मुबारक रखा गया था। हाँ, इसमें इस मस्जिद में एक जगह है कि जहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर रखा गया था। और बाज़ रिवायात में, वो रिवायात मोतबर नहीं है हमारे नज़दीक, रिवायात में ये भी आया है कि यहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर दफन है। साहिब किताब जवाहिर ने एहतमाल दिया है कि यहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर के बाज़ अज्जा यहाँ पे दफन है। मस्जिद हनाना के अंदर पहुँच चुके हैं। मौलाना साहब ने सारा कुछ डिटेल के साथ बताया। तो अभी ये मस्जिद ना कूफा के अंदर है ना नजफ़ के अंदर है, उसके दरमियान में। नजफ़ और कूफा बिल्कुल 2 नाम एक शहर है, उनके दरमियान में ये मस्जिद हनाना वाक़ई है। इस साइड पे अगर आप देखें तो ये वहाँ पर वो कुआं है जहाँ पर अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वज़ू किया करते थे। तो ये पूरी की पूरी मस्जिद है माशाअल्लाह। और इस साइड पे है वो मकाम जहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक रखा गया था, जो मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए माशाअल्लाह, ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पर। मच्छी के लिए कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग वैसे रह रहे हैं। ये आँखों का नूर, कल्ब की ताकत चली गई, घोड़े से जब गिरा अली अकबर हुसैन का, हर घर घर में होगा देखना मातम हुसैन का, नोके सीना पे कहता था ये
सर हुसैन का। ज़हरा ने अपने हाथ रखे तेग के तले। अच्छा जी, अंदर की ज़ियारत आपको करवाई, आपको इन्फॉर्मेशन भी दी। यहाँ पर सामने पहुँच चुके हैं जहाँ पर कुआं होता था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम यहाँ से वज़ू किया करते थे, वो दिखाते हैं आपको। ये है सामने जी वो मकाम जहाँ पर कुआं होता था। ये देखें माशाअल्लाह, अब इन्होंने फुआरा की तरह बना दिया है, लोग अब भी वज़ू कर रहे हैं माशाअल्लाह। ये है वो मकाम जहाँ पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम वज़ू किया करते थे इसी कुएँ के पानी से। तो यहाँ पर बेसिकली आज भी नीचे कुआं है, ऊपर एक पाइप लगा दिया गया माशाअल्लाह। लोग आज भी यहाँ पर वज़ू कर रहे हैं। ये था वो कुआं। कुएं से अब थोड़ा सा सफ़र करके आगे चलते हैं, बिल्कुल इसी मस्जिद हन्नाना के बिल्कुल साथ ये एक और मकाम है, उसकी ज़ियारत करवाते हैं। हज़रत कुमैल के रोज़े पर पहुंच चुके हैं, क्या ही बात है। तो अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं जी। कब्रिस्तान कहलाता है, सवैया की सरजमीन। यहाँ पे कई सारे असहाब पैगंबर और असहाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम दफन हैं, और उनमें सबसे मशहूर शख्सियत जो दफन है वो हैं हज़रत कुमैल इब्न ज़ियाद नख़ई अल यमानी। ये मौला अली अलैहिस्सलाम के वो अजीम सहाबी थे कि जिन्हें जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इस लायक समझा कि आपको दुआए हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम की तालीम दी, कि जो आज हमारे दरमियान दुआए कुमैल के नाम से मशहूर है। दूसरे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इन्हें ख़बर दी थी कि जो तुम्हारा कातिल होगा वह हज्जाज इब्न यूसुफ़ सक़फ़ी मलऊन होगा। अपने मरहूमीन की तरफ से क़ुर्बतन इलल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु जाअ बिल हक़्क़ि मिन इंदिही व सद्दक़ल मुरसलीन। अस्सलामु अला मुहम्मदिन ख़ातमिन नबिय्यीन। अस्सलामु अला अलीय्यिन अमीरिल मोमिनीन। ने अपने हाथ रखे थे जिके तले, सरकार ने लगा सितमगर जो हुसैन का। हर घर घर में होगा देखना मातम हुसैन का। हर ये इम्तिहान था वरना अब यहाँ से ज़ियारत कर लिया हमने, अब मस्जिद सहला की तरफ जा रहे हैं माशाअल्लाह। वो मस्जिद देखेंगे आप खुद ही कहेंगे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम जिस ज़ियारत की तरफ जा रहे हैं उस मकाम का, उस जगह का, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद सहला। वैसे तो मशहूर है मस्जिद सहला, इस मस्जिद के कई नाम। मस्जिद सबसे पहला नाम इसको मस्जिद बनी ज़फ़र भी कहा जाता है। इस मस्जिद की तारीख़ पैगंबर इस्लाम के ज़माने से शुरू होती है कि जब यहाँ पे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेके आए तो उस वक्त में इस मस्जिद की बुनियादें जो है वो भरी हुई थी। जिन बुनियादों के ऊपर ये मस्जिद खड़ी है, ये बुनियादें इसकी मौजूद थी। यानी अवाइल इस्लाम में, इस्लाम के अव्वलीन दौर में ये मस्जिद यहाँ पे तामीर कर दी गई थी। ये तो इसकी तारीख़ रही। मस्जिद बनी ज़फ़र, मस्जिद सुहैल, मस्जिद सहल, और ऐसे इस्तेमाल होते होते आज इस मस्जिद का नाम मस्जिद सहला। मुख्तसरन आपको अर्ज़ कर दूँ कि कूफे के अंदर 5 मस्जिदें बड़ी मुबारक मस्जिदें और 7 मनहूस मस्जिदें हैं, नहस मस्जिदें हैं कि जहाँ पे नमाज पढ़ना हराम। 5 मुबारक मस्जिदें, जिनमें से एक की आपने ज़ियारत की है, वो कौन सी है? मस्जिद हन्नाना। अब आप दूसरी मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, वो है मस्जिद सहला। ये 2 मस्जिदें हो गई। तीसरी मस्जिद है इसी मस्जिद सहला के बराबर में मस्जिद ज़ैद बिन सोहान। चौथी मस्जिद है इसी मस्जिद सहला के सामने मस्जिद सअसअ बिन सोहान। ये दोनों ज़ैद बिन सोहान और सअसअ बिन सोहान, ये दोनों सगे भाई हुआ करते थे। मौला के बड़े अजीम साहबियों में से थे, जंग सिफ़ीन में मौला के साथ रहे। और 5वीं मस्जिद कौन सी है? मस्जिद कूफा। ये 5 मुबारक मस्जिदें हैं
और 7 मनहूस मस्जिदें हैं, नहस मस्जिदें हैं कि जहाँ पे नमाज पढ़ना हराम है, जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की दुश्मनी में बनाई गई थी। आपने गौर किया? आप मस्जिदें देख के धोखा मत खाइएगा, मदरसे देख के धोखा मत खाइएगा, बल्कि नीयत देखे कि बनाने वाले ने किस नीयत से बनाई है और उसका ताल्लुक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से है या नहीं। बहरहाल अभी हम जा रहे हैं मस्जिद सहला की तरफ। फजीलत क्या है मस्जिद सहला की? फजीलत यह है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरा घर यहाँ कहीं आस पास में होता मस्जिद सहला के, तो मैं अपनी हर नमाज इसी मस्जिद में अदा करता। इस मस्जिद के अतराफ से 70,000 ऐसे लोग उठाए जाएंगे कि जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। ये वो मस्जिद है कि जहाँ पे अल्लाह ने पसंद किया है कि मेरा बंदा यहाँ आके मुझसे दुआ करे। अच्छा जी, मस्जिद सहला के बाहर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर लंगर चल रहा है, सबीलें चल रही हैं माशाअल्लाह। ये देखें, यहाँ चावल दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर अक्सर दुबले हुए चावल दिए जाते हैं। ये देखें, जैसे हमारे दाल चावल होते हैं ना, इसी तरह। ये देखें, वाह भाई वाह, ये आ गई दाल, लोबिया की दाल है जी। इसमें मिर्चें वगैरह नहीं होती, और ऊपर से शावर सिस्टम लगाया हुआ पूरा का पूरा, हल्की हल्की फुहार आ रहा है। हाँ, गर्मी मतलब ना हो। इस साइड पे जी पानी का सिस्टम चल रहा है, प्याज बना रहा है भाई। यहाँ पर जी मौके बने हुए हैं इस साइड पे सोने के लिए। ये देखें माशाअल्लाह, ये गर्मी के लिए। हाँ बिल्कुल, जगह पे फुहारे लगे हैं। वाह भाई, हमारे पर ये वो भाई हैं खादिम, मस्जिद सहला के खादिम में, मतलब ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन ना हो ना, तो ये जो है ना भाई से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मस्जिद सहला का एंट्री गेट है, चेकिंग की जाएगी, चेकिंग के बाद अंदर दाखिले की इजाजत हो। इम्तिहान से बीता वरना ए शामिलो, भारी था पूरी फौज पे असगर हुसैन का, हर घर घर में होगा। पहुंच चुके हैं मस्जिद सहला के अंदर, और यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का घर होता था इसी मस्जिद के अंदर। मौलाना साहब ने आपको डिटेल में बताया थोड़ा सा, वो भी आपको समझ आया होगा उम्मीद करता हूँ। इसी मस्जिद के अंदर बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहाँ पर नबियों ने या इमामों ने नमाज़ें अदा की हैं या रिहाइश रखी है, तो उस मकाम की मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ। पहले यहाँ पर नमाज़ पढ़ लेते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आपको ज़ियारत करवाता हूँ इसी मस्जिद के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात की। ये वो मस्जिद है जहाँ पर हर नबी आया है, तो हर नबी ने यहाँ पर नमाज अदा की है। तो बहरहाल कुछ मकाम बने हुए हैं, वो मकाम दिखाता हूँ आपको। बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर बहुत ही सुकून मिलता है। जैसे मौलाना साहब ने कहा था कि यहाँ पर आप आएंगे तो आप अपनी परेशानी भूल जाएंगे, तो इस तरह का मंजर है। तो अंदर चलता हूँ, मकाम दिखाता हूँ। इसी मस्जिद के अंदर है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का घर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का घर। इसी मस्जिद के बिल्कुल इस कोने के ऊपर अम्बिया और सालेहीन का मकाम है। ये मकाम है जी अम्बिया और सालेहीन का, माशाअल्लाह। ये सही है। मस्जिद के इस कोने के ऊपर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का घर हुआ करता था। ये अब इसी एक ही तरह की बना दी गई है। फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर के अंदर। सुभान अल्लाह। मकाम अल नबी इब्राहीम। ये था जी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का घर। आज यहाँ पर भी लिखा हुआ है मकाम हज़रत इब्राहीम, इस तरह का बना हुआ है कि यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा की। ये देखें, सुभान अल्लाह। अब चलते हैं जी आगे की जानिब। माशाअल्लाह, मस्जिद का वो फ्रंट है, पहले मैं वहाँ पे ठहरा हुआ था। अब ये मस्जिद है पूरी की पूरी। मस्जिद का ये बैक साइड, ये वाला कौन, यहाँ पर नबी अल्लाह का घर होता था, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का। इस जगह पे भी नबी खुदा का घर हुआ करता था, मस्जिद के इस कोने के अंदर। अंदर चल रहे हैं यहाँ पर, ये भी नबी खुदा का घर होता था। इस जगह पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का घर हुआ करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है, मकाम अल नबी इदरीस अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह।
तो अब इस सिमत में चलते हैं हम आगे। ये मस्जिद की बैक साइड पे आ गए हैं। बैक साइड के ऊपर मकाम हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। ये है जी मकाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। यहाँ पर इमाम मेहदी आए थे। इसी मकाम से थोड़ा सा हम आगे की सिमत चलते हैं। मस्जिद का ये आखिरी कोना है। यहाँ पर मतलब वो आए थे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, ये उनका मकाम है। अब बाहर चल रहे हैं, सामने मस्जिद है। अब जी मस्जिद के बिल्कुल सामने आ चुके हैं। उस मस्जिद की फजीलत का क्या आलम होगा जहाँ पर नबियों के घर हों। वाह क्या ही बात है, नबियों के घर हों, नबी आते हों जिस मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ते हों। इसी बिल्कुल मस्जिद के सामने ये मकाम बना हुआ है। ये मकाम वो है जहाँ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा की थी। पहले ये बहुत नीचे होता था, गुंबद सा बना होता था। मैं वहाँ पर नमाज पढ़ चुका हूँ। तो अभी इस तरह इन्होंने जाली वगैरह लगा दी है और ये मकाम इस तरह बना दिया है। ये मस्जिद के अंदर चलते हैं। अंदर तो बहुत प्यारी है, वो दिखाता हूँ आपको। उससे पहले इस साइड पे मस्जिद के इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम भी आए थे। करबला में तन्हा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बेटा जो ज़िंदा बच गया था, जो बिस्तर बीमारी पर था, कैद किया गया था, इस मकाम पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी आए थे। उन्होंने भी यहाँ पर नमाज अदा की। तो यहाँ पर चलते हैं जी, अंदर दिखाते हैं आपको। ये जी यहाँ पर नाम भी लिखे हुए होते हैं। ये देख, अभी अंदर चल रहे हैं जी। ये है सामने वो मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। ये मस्जिद के सेंटर से हम अंदर दाखिल हो रहे हैं। मकाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सामने है, जो मैंने आपको पीछे से ज़ियारत करवाई है। पीछे से मैं पहले आपको ज़ियारत करवा चुका हूँ, अब आगे से हम आपको ज़ियारत करवाते हैं। माशाअल्लाह। ये है मकाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और इस साइड पे मजालिस पढ़ी जा रही है। माशाअल्लाह। ये है मस्जिद और मस्जिद की छत देखें आप, माशाअल्लाह। ज़ियारत करने के बाद नमाज अदा की, तो अब थोड़ा सा यहाँ पर बैठकर रेस्ट कर रहे हैं। आप इस मस्जिद की छत को चेक करें, कितनी खूबसूरत है। सुभान अल्लाह। बाहर निकल आए हैं, पानी दे रहे हैं, माशाअल्लाह। शुक्रान, ठंडा पानी, वाह बेहतरीन। खैरियत से ज़ियारत की, आपको करवाई। अभी हम बस की तरफ जा रहे हैं। मौक़िफ़ बने हुए हैं। कूलर जो इनके लगे हुए होते हैं वो बहुत ही ठंडे होते हैं, बहुत ही कमाल। बाहर अच्छी खासी गर्मी है, लेकिन इनके जो कूलर लगे हुए हैं, यकीन माने वो किसी एसी से कम नहीं है। पहुंच चुके हैं जी बस के ऊपर। मस्जिद जो ये बनी हुई है, अब यहाँ से हम जा रहे हैं आगे। ये पूरा का पूरा कूफा है जो आप देख रहे हैं अपनी नज़रों के सामने। ये कूफे के अंदर मस्जिद है। मस्जिद से अब हम वापस जा रहे हैं, आप वो विज़िट करवाई। ये देखें कूफा। अच्छा जी, ज़ायरीन सारे उतर चुके हैं खैरियत से। होटल के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। पहले हम कूफा के मस्जिद के अंदर थे। कूफा और नजफ़ दो नाम एक शहर है, तो कोई फासला नहीं है, 5 से 10 मिनट का फासला है। तो सामने जी होटल है, होटल के अंदर चलते हैं और वहाँ पर चल के खाना खाते हैं। ये बता कि ज़ियारत में मज़ा आया? माशाअल्लाह, ऐसा रूहानियत थी आज के सूर में। दिल बिल्कुल जैसे बंदे को सुकून आ जाता है, जैसे गर्मी है, बारिश हो जाए, इंसान सुकून में आ जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि दिल बेचैन जो था उसको राहत मिल गई, सुकून। वाह वाह, क्या ही बात है। काशी भाई हैं जी, हमारे दोस्त भी हैं, बहुत दफ़ा हमारे साथ सफ़र भी कर चुके हैं। बहुत दफ़ा आप हमारी वीडियो के अंदर काशी भाई को देख भी चुके होंगे। तो बहरहाल बहुत वाकई मज़ा आया, बहुत ही सुकून है। पहुँच चुके हैं रेस्टोरेंट के अंदर, माशाअल्लाह। यहाँ पे इस साइड पे सलाद लगे हुए हैं और पता नहीं कितनी किस्म के लगे हुए हैं। और इस साइड पे मीठे में आज लबे शीरी पड़ी है। वाह क्या ही बात। ये जी चिकन बना हुआ है, वाह। और इस साइड पे दाल माश, ये मैकरोनी रखी। हम ये खाना ले आए हैं जी, काशिफ साहब, मिसम भाई,
और मैं साथ साथ खा रहे हैं। निहारी बनी हुई है, निहारी माशाअल्लाह। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो हमारी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अभी सुबह सुबह हो चुकी है जी, सुबह सुबह जो है ना हम नहा के बाहर की तरफ जा रहे हैं। वो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम क्या करने वाले हैं।